आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली चली गई लगता है, लेकिन कुछ भंगेड़ी अभी भी घूम रहे हैं। शायद पाकिस्तान भांग का नशा करता है कि पाकिस्तान ने रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात की है, तो भारत ने तगड़े से उसका जवाब दिया है। बात करेंगे। बता दूं कि हमारा जो चाणक्य नीति का शानदार कोर्स है, उसकी कल तक सेल हमने ओपन की हुई है, तो आप इस कोर्स को मात्र 300 रुपये में ले सकते हैं। ये टोटल 10 चैप्टर्स, 700 वर्सेस, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मैंने इसमें कवर की है। एक एक सेशन 2 से ढाई घंटे का है, मज़ा आ जाएगी आपको। तो अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ कहा था जम्मू कश्मीर को लेके, इस्लामोफोबिया का डे था और बोला था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाकिर नायक जो है पाकिस्तान में इस बार पाकिस्तान को बहुत धोखे आए हैं। हालांकि अजीब आदमी है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा धोखे आए हैं। उन्होंने कई बार बोला, कई इंसिडेंट में बोला है, और बोला ऐसा लगता है भारत को काफ़ी मिस भी करते हैं तो बोला है कि भैया देखो, जितना ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कानून जितना तगड़े भारत में ना, उतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये साफ साफ उन्होंने बोला है, मुंह पर बोला है। तो अब खैर देखिए, पाकिस्तान की कोई बात अब सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भारत ने बोला है आप वो सुने। तो पहली बात, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मिस्टर हरीश ने कायदे से पाकिस्तान के नंगा किया है, ठीक है ना, बहुत तगड़े तरीके से। तो अब ये बात यहां पे बोली है कि देखिए ये इनकी हैबिट है, ये बस सच बात है, हम एक एक करके जानते हैं, क्योंकि हर चीज में ये भारत को ब्लेम करते हैं। जाफर एक्सप्रेस अभी हाईजैक हुई, इन्होंने क्या कहा कि बलूचिस्तान को भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं वैसे भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट करे, हम सब चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह उनके ऊपर जुल्म हुआ है, आपको क्या लगता है आप इतना किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो तो अपनी आर्मी बनाएंगे ही बनाएंगे। तो पाकिस्तान के पास से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा गया। पाकिस्तान को ये समझना है कि भारत से उसको दोस्ती बढ़ानी है, लेकिन हर एक चीज में उनके यहाँ कुछ भी होता है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, बल्कि आतंकवादी तो उनकी देन है ना। आतंकवाद हाफिज सईद को उन्होंने पाला हुआ है, आतंकवादी को उन्होंने पाला हुआ है, ठीक है ना। तो हर एक चीज जो है वो भारत उनकी हैबिट बन चुकी है कि भारत के ऊपर ब्लेम करना। तो यहां पे वही अनजस्टिफाइड रेफरेंस कहा। तो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने यही बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया पे जो आपके आए हैं बयान, वो बहुत ही गलत आए हैं। आपका फेनेटिकल माइंडसेट है, ठीक है ना, आपका माइंडसेट एकदम ही कट्टर है, आप किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। अब देखिए ये बात सच भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ हावी है, बहुत भयानक तरीके से, उनके संविधान में भी हावी है। कोई भी चीज अगर इस्लाम के खिलाफ जाएगी तो वो उसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो चीजों को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। पंजाब में रेप इमरजेंसी लग जाती है, पंजाब में रेप इमरजेंसी लगती है, आप समझ रहे हो। बहुत सी अनडॉक्यूमेंटेड केसेस आते हैं बलात्कार के पाकिस्तान में। अब जितने भी लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं उसमें सब आदमी हैं, औरत तो है नहीं, औरतों को तो वैसे भी तो एक सही तरीके से तो ये चीजें करते नहीं हैं, और इनका रिकॉर्ड है बाइगॉटरी का। ये एफर्ट जो है, ये रियलिटी जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो चेंज नहीं होगी। आज जम्मू कश्मीर में देखिए वंदे भारत, यार पता नहीं क्यों नहीं लॉन्च हुई यार। वंदे भारत का ट्रायल रन भी हो गया, पता नहीं क्यों नहीं हुई। हालांकि गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, उसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ। मैं मानता हूं कि यार नहीं होना चाहिए, ठीक है, रमजान का महीना, बट ठीक है, मतलब देखिए चीजों को आप बेहतर करेंगे। कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो आपने देखा ना कि वहां पे दुकानें खोल दी गई थी शराब की, ठीक है ना। तो बात इतनी ही है कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को लिबरल बनाओगे तो लोग आपके आते हैं। आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म आ रहा है, हर एक चीज़ में जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अटल टनल से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नहीं सॉरी अटल टनल तो वहाँ पे, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ गई हैं, तो इससे फायदा मिल रहा है। तो रियलिटी तो सच बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर की वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, और हमेशा से भारत का पार्ट। क्योंकि अब देखिए बात तो सिर्फ पीओके पे होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होगी, और पीओके में भी जिस तरीके से लोग वहां पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट, अभी आपने पिछले साल देखा अप्रैल में ही जो भयानक प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में, बिजली बिल को लेकर, टैक्स को लेकर, राइट्स को लेकर। देखिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दीजिए, पीओके में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, वहां पे भी पपेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये यहां पे बोला गया है कि देखिए इनकी हैबिट है, और जो भी कहा गया है हम इनके कभी भी क्लेम को वैलिडेट नहीं करेंगे। उल्टा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत में जो भी आतंकवादी आता है, आज ही हाफिज सईद का राइट हैंड मारा गया, मैंने उस पर लेक्चर भी लिया। तो उसने जो है शिव कोड़ी अटैक, ठीक है, और आपका राजौरी अटैक,
और पता नहीं कितने सारे अटैक उसने कोऑर्डिनेट किए हैं, वो मास्टरमाइंड था। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यहां पे तो हाफिज सईद को भी आप मिलिट्री कंपाउंड में रहते, कैंटोनमेंट सबसे, किसी भी शहर का सबसे बेस्ट एरिया कैंटोनमेंट होता है, ठीक है ना, वो मिलिट्री के कंट्रोल में होता है, वहां पे रहता है हाफिज सईद, ये चीज है। तो ये जो फैनेटिकल माइंडसेट है ये हर किसी को पता है। उसके बाद कि हमने अभी ये देखा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है और जो रिलीजियस कम्युनिटी है वहां पे वायलेंस हमको देखने को मिल रहा है भारत में। जैसे देखिए कल अमृतसर में एक मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो वो हमने क्या हुआ, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें अब पाकिस्तान और आईएसआई का लिंक सामने आया है। दूसरा पॉइंट, आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, पेशावर में मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ था पिछले साल, 101 लोग मारे गए थे। अभी पिछले 1 महीने में 3 मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये तभी खत्म होगा जब कमिटमेंट सही होगा और सारे मेंबर स्टेट जो है वो एक्शन लेंगे। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो ये देखिए कि भाई जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट ना करें, जो कि आज बहुत सारे देश कर रहे हैं। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसी चीजें ना करे जिससे बाइगॉटरी हो गया या स्टीरियोटाइप्स हो गया, उसको इंकरेजमेंट एक तरीके से। अब जैसे हक्कानिया नेटवर्क जो है, ठीक है ना, JUI, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट, वो उसको जिहाद यूनिवर्सिटी बोला जाता है। बहुत सारे भाई, आपका मुल्ला उमर, वो प्रोडक्ट, तालिबान का फाउंडर, वो प्रोडक्ट था वहां का। तो अगर आप शुरुआत से ही ब्रेन वॉश करना शुरू कर दोगे, ठीक है, और आप धर्म के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी पढ़ाओगे। अब जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में ना इतिहास चेंज कर रहे हैं वो लोग, वो हिस्ट्री बुक्स को रीराइट कर रहे हैं, 1971 को रीराइट कर रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म में बहुत भयानक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारी फाइट है अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ठीक है, एक तरीके से कि हम नहीं चाहेंगे कि इस्लाम के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ जो है वो डर फैले, ये गलत है, और इसीलिए हमको साथ में काम करना है। तो भारत ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बोला और एक तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाया। साथ ही साथ बलूचिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान ने बोला है कि आप अपने अंदर झांकिए मेरे भाई। आप देखिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि जो आज हो रहा है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में, वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को लेकर ही बोला है ना। जो उनकी पॉलिसी थी, आपने बलूच को क्या किया, आपने मारा है, बस उनको खत्म किया। अगर आप शुरुआत से उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा करते ना तो आज आपके साथ होते। जैसा जिसके साथ ट्रीटमेंट करोगे वैसे ही होगा। आप मीर मोहम्मद को 1948 में जबरदस्ती आप साइन करवाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, बोलते हैं बलूचिस्तान अब कलाज जो है वो यहीं पे ही रहेगा। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके भाई को गिरफ्तार किया जाता है, दमन किया जाता है। भारत में हैदराबाद के निजाम को सीट दी गई थी पार्लियामेंट की, है ना। तो ये फर्क है, आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगा। तो भारत, सबको पता है, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म का लैंड है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म है, जब जब कहीं पे भी दिक्कत आती है वो हमेशा भारत में आया है। आज अमेरिका में जाता है वो, अब तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो बड़ी दिक्कत, पहले भारत में आता था। चाहे वो पारसीज हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट मुस्लिम्स भी, बहुत सारे लोग भारत में आते हैं। अभी हमने शेख हसीना को दी हुई है शरण, दी है ना शरण, बल्कि हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, तब भी हम शेख हसीना को नहीं भेज रहे। लगभग भारत जो है 20 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट भारत में रहती है। और आप देखिए सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सब बढ़िया था। अभी मैं सोमनाथ गया, अभी मैं अहमदाबाद गया, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो काम करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के साथ खड़ा हुआ है और हम किसी भी तरीके से रिलीजियस इनटॉलरेंस जो कि मुस्लिम्स के खिलाफ है वो हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं और मीनिंगफुल प्रोग्रेस होना चाहिए, हम सबको साथ में काम करना चाहिए। और जहाँ तक धर्म की बात है तो सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है ना, धर्म के खिलाफ नफरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।